आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आ रही इस अजीब और गरीब खबर की, जो सिविलियन सरकार और सेना के बीच छिपे तनाव को उजागर कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानबूझकर देश से दूर रहकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नई नियुक्ति की नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर डाल रहे हैं? सुरक्षा विशेषज्ञ तिलक देशवर्मा का दावा है कि ये राजनीतिक हिचकिचाहट का एक संकेत है। हमें संघर्ष की परतें खोलेंगे। चलिए सीधा स्टोरी पर आते हैं। पाकिस्तान की सेना हमेशा से देश की सबसे ताकतवर संस्था रही है, लेकिन 27वीं संवैधानिक संशोधन ने इस संतुलन को और जटिल बना दिया। नवंबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, जिसका मूल कार्यकाल 3 साल का था, यानी 29 नवंबर 2025 तक। लेकिन पिछले साल पारित संशोधन ने सेवा प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल कर दिया। अब नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद खाली हो गया है, जो COS जॉइंट चीफ चेयरमैन और जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड का कंट्रोल करेगा। ये पद मुनीर को सौंपा जाना तय है, जो उन्हें 2030 तक सत्ता में रखेगा। मई 2025 में उन्हें फील्ड मार्शल रैंक दी गई, जो भारत पाक तनाव के बाद का एक विशेष सम्मान भी माना जाता है पाकिस्तान में। लेकिन 29 नवंबर को डेडलाइन बीत गई और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्यों? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये संशोधन सेना को हवाई सेना और नौसेना पर पूर्ण कमान देता है, जो पारंपरिक सैन्य संतुलन को बिगाड़ भी सकता है। अब इस देरी के पीछे का राज क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य और सुरक्षा विश्लेषक तिलक देशवर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जानबूझकर बहरीन से लंदन चले गए ताकि नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर न करने पड़े। देशवर्मा ने कहा, वो स्पष्ट रूप से मुनीर को 5 साल का कार्यकाल देने वाले नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहते। विदेश में रहकर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये दावा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे जैसे रिपोर्ट्स में भी पाया गया है। लेकिन डॉन न्यूज के अनुसार डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और PM के लौटने पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ ने भी कहा, मुनीर सभी पहलुओं से पद पर काबिज है। फिर भी ये देरी पाकिस्तान को बिना आर्मी चीफ के छोड़ सकती है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। देशवर्मा चेतावनी देते हैं, ये एक गड़बड़ वाली स्थिति है जो एक सिविल और मिलिट्री टकराव को जन्म दे सकता है। डॉन की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान आर्मी एक्ट में डीमिंग क्लॉज है, जो कार्यकाल को बढ़ा सकता है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जरूरी है। विपक्षी दल PTI ने इसे शरीफ की एक कमजोरी का सबूत बता दिया, जबकि PPP सेनेटर रजा रब्बानी ने अघोषित वीटो पावर पर भी सवाल उठाए। अल जजीरा के विश्लेषण में ये दावा किया गया है, बदलाव सेना को और मजबूत बनाएगा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। याद कीजिए, पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री पूर्ण कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, जबकि सेना ने दशकों तक हस्तक्षेप किया है। क्या ये देरी नवाज शरीफ के पीछे से प्रभाव का एक नतीजा है या सिर्फ नौकरशाही की चूक? विशेषज्ञों का मानना है, इससे भारत के साथ तनाव बढ़ सकता है, खासकर मुनीर की कट्टर छवि को देखते हुए। ये संघर्ष पाकिस्तान के लोकतंत्र की नाजुक बुनियाद को हिला रहा है। डॉन और अल जजीरा की रिपोर्ट साफ कहती है, CDF पद मुनीर को सर्वोच्च कमांड देगा, लेकिन शरीफ सरकार की हिचकिचाहट राजनीतिक दबाव का संकेत है। क्या ये टकराव एक बड़ा संकट बन सकता है? हमारी टीम इस्लामाबाद। आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।